जून 1984। पंजाब की हवा में डर था, गलियों में खामोशी थी और भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां एक गलत फैसला पूरे देश को हमेशा के लिए बदल सकता था। यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक जख्म था। एक ऐसी कहानी जहां धर्म, राजनीति और खून सब एक साथ टकरा गए। 1970 का पंजाब खुशहाल था। खेतों में हरियाली थी, लोगों के चेहरों पर सुकून था। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक टेंशन बढ़ने लगी। लोगों को लगने लगा कि उनकी आवाज को इग्नोर किया जा रहा है। और फिर एक नाम उभर कर सामने आया, जरनैल सिंह भिंद्रनवाले, एक रिलीजियस प्रीचर जिसकी स्पीचेस ने हजारों लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। शुरू में कई लोगों ने उन्हें सिर्फ एक धार्मिक नेता माना, लेकिन धीरे धीरे पंजाब में वॉयलेंस बढ़ने लगा। पुलिस ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट्स, पॉलिटिकल लीडर्स टारगेट बनने लगे। हर तरफ एक ही सवाल था, पंजाब में हो क्या रहा है? 1983 तक भिंडरावाले और उनके आर्म्ड सपोर्टर्स अमृतसर के गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे सेक्रेट कॉम्प्लेक्स एक फोर्ट्रेस में बदलने लगा। सैंडबैग्स, वेपन्स, स्नाइपर पोजीशंस और सबसे डेंजरस बात, टेम्पल के अंदर हजारों इनोसेंट पिलग्रिम्स भी मौजूद थे। दिल्ली में टेंशन हर दिन बढ़ रही थी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पर प्रेशर था, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। इंडियन आर्मी को एक इम्पॉसिबल मिशन दिया गया, गोल्डन टेम्पल के अंदर से मिलिटेंट्स को निकालना। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1 जून 1984 अमृतसर सडनली लॉकडाउन में चला गया। कर्फ्यू लग गया, फोन लाइंस कट कर दी गईं, मीडिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और फिर आई वो रात जिसने भारत की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। जैसे ही आर्मी ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर से हेवी फायरिंग शुरू हो गई। आर्मी को एक्सपेक्टेड से कई ज्यादा रेजिस्टेंस मिला। हर बिल्डिंग एक बंकर बन चुकी थी। सबसे इंटेंस फाइटिंग हो रही थी अकाल तख्त के पास। सिचुएशन इतनी डेंजरस हो गई कि आर्मी को टैंक्स डिप्लॉय करने पड़े। सेक्रेट कॉम्प्लेक्स के अंदर टैंक्स की एंट्री पूरे देश के लिए शॉकिंग थी। 6 जून 1984 ऑपरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। रूइंस के अंदर जरनैल सिंह भिंद्रनवाले की बॉडी मिली। ऑफिशियली ऑपरेशन सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन क्या सच में यह जीत थी? टेम्पल कॉम्प्लेक्स हेविली डैमेज हो चुका था। हंड्रेड्स लोग मरे गए। एग्जैक्ट नंबर्स आज भी कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट हैं। दुनिया भर के सिख्स में गुस्सा फैल गया। बहुत लोगों को लगा उनके सबसे सेक्रेट प्लेस की बेइज्जती हुई है। और फिर 31 अक्टूबर 1984 सुबह करीब 9 बजे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अपने रेजिडेंस से बाहर निकली। कुछ सेकंड्स बाद गोलियों की आवाज गूंजी। उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स ने उन पर फायरिंग कर दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला इंडिया की प्राइम मिनिस्टर की जान लेकर लिया गया। लेकिन ट्रेजेडी यहीं खत्म नहीं हुई। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद दिल्ली और कई शहरों में एंटी सिख रायट्स शुरू हो गए। हजारों इनोसेंट सिख्स को मारा गया, घर जलाए गए, फैमिलीज बर्बाद हो गई। आज भी ऑपरेशन ब्लू स्टार इंडिया की हिस्ट्री का सबसे पेनफुल चैप्टर माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं यह जरूरी था, दूसरे कहते हैं इससे अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन एक बात सच है, वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होती। कभी कभी एक देश के अंदर भी जंग होती है, जहां बुलेट से ज्यादा इमोशंस खून बहाते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं तोड़ी, उसने भरोसा तोड़ा, रिश्ता तोड़ा और एक देश को अंदर से हिला दिया। हिस्ट्री हमें सिर्फ विक्ट्रीज नहीं सिखाती, हिस्ट्री हमें कॉन्सिक्वेंसेस भी सिखाती है। ये थी कहानी ऑपरेशन ब्लू स्टार की।